Hello and welcome to my channel. My name is Arshna and today we are going to study pharmacology. तो फार्माकोलॉजी में बेटा जो आज हमारी ड्रग है वो है सबसे पहली जो है वो है क्लोरेम्फिनोल। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड्स। तो सबसे पहले हम क्लोरेम्फिनोल देख लेते हैं। क्लोरेम्फिनोल क्या है? हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो बेटा मैंने आपको दो स्पेक्ट्रम बताए थे, वन इज नैरो एंड अनदर वन इज ब्रॉड। सो एज द नेम सजेस्ट ब्रॉड मतलब ज्यादा। तो जो एंटीबायोटिक ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया को किल करने, ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के कैपेबल है, नंबर क्वांटिटी में नहीं वैरायटी में भी, तो वो हो जाएगी हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो जो क्लोरेम्फिनोल है वो वेरियस नंबर ऑफ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के कैपेबल है। नेक्स्ट आ जाएगा बैक्टीरियोस्टैटिक है ये। इसका जो एक्शन है बेटा वो क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है। मतलब ये क्या करेगी? बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देगी बेटा? स्टॉप कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बॉडी में 10 जो है बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं और मैंने क्लोरेम्फिनोल कंज्यूम कर ली, तो ये क्या करेगी? उन 10 को फर्दर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होने देगी और धीरे धीरे अल्टीमेटली ये भी क्या है, लाइसिस हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमने इसका एक्शन तो देख लिया कि ये कैसे काम कर रही है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर रही है। और कौन से वे से बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर रही है? दैट इज अवर इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करेगी? जो भी सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगी? उस बैक्टीरियल सेल के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगी, जिसकी वजह से जो सेल है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा और जो फर्दर ग्रोथ नहीं होगी तो उस सेल की क्या हो जाएगी? लाइफ खत्म हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट अवर इंडिकेशन एंड यूजेस। हम कब यूज करते हैं क्लोरेम्फिनोल को? मेनली यूज्ड इन टाइफाइड फीवर। सबसे ज्यादा हम इसको टाइफाइड फीवर में यूज करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कौन से बैक्टीरिया को मारेगी बताओ? पॉजिटिव एजेंट फॉर टाइफाइड फीवर इज, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि पॉजिटिव एजेंट क्या होगा टाइफाइड फीवर के लिए, जिसको क्लोरेम्फिनोल सबसे ज्यादा क्या है, स्टॉप करने में उसकी ग्रोथ को क्या है, कैपेबल है। नेक्स्ट इज अवर यूटीआई में भी दे सकते हैं, कोलेरा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, आई ईयर इन्फेक्शन में भी क्या है, हम क्लोरेम्फिनोल एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस। तो बेटा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी? अब कोई भी ड्रग मैं आपको बता रही हूँ उसमें सबसे इनिशियल जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो आपका क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी। तो अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो हम पेशेंट को क्या है, ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग वुमेन में भी हम क्या है, नहीं दे सकते। रीनल या फिर हिपेटिक फेलियर में भी क्या है, हम क्लोरेम्फिनोल नहीं देंगे। नेक्स्ट इज आर एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? जीआई में जो होगा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया देखने को मिलेगा। और क्या है, कैंडियासिस भी हो सकता है, ओरल या फिर वजाइनल। उसके बाद बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है और कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज अवर ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन में क्या होगा? केमिकल इनहिबिट कर देगा मेटाबॉलिज्म ऑफ टोब्यूटामाइड, क्लोरामाइड एंड वारफेरिन एंड फिनाइलटोनिन। तो बेटा जो केमिकल हमारा क्लोरेम्फिनोल है, जब हम क्लोरेम्फिनोल क्या है किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देंगे, तो अगर वो पेशेंट क्या कर रहा है, टोब्यूटामाइड, क्लोराप्रोमाइड या फिर वारफरिन कंज्यूम कर रहा है, तो ये क्या कर देंगी? इनके एक्शन को इनहिबिट कर देंगी। नेक्स्ट इज आर एज द बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। जैसा कि इनका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है तो क्या करेंगे? क्लोरेम्फिनोल कैन एंटागोनाइज। एंटागोनाइज क्या होता है? रिड्यूस कर देना। किसको रिड्यूस कर देंगे? ये बीटा लैक्टम या फिर अमाइनोग्लिसराइड, कोई जो उनका एक्शन है। तो देखो बेटा जो आपके बीटा लैक्टम या फिर अमाइनोग्लिसराइड जो रिजेम्बलेंस में मोस्टली सेम है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। तो देखो बेटा जब हम ये इनका एक्शन कौन सा होता है दोनों एंटीबायोटिक्स का? इनका एक्शन होता है आपका बैक्टीरियोसिडल। तो अगर बेटा सिडल एक्शन है मतलब अगर उसका किल करने वाला एक्शन है और उस एक्शन, उस ड्रग के साथ हमने वो ड्रग ले ली, मतलब क्लोराम्फिनोल अगर हमने पेशेंट को दे दी, तो वो उसका एक्शन स्टैटिक है, तो ये क्या कर देगी? स्टैटिक एक्शन को इनहेंस कर देगी, मतलब अपने एक्शन को अच्छे से परफॉर्म करेगी। और जो साइडल इफेक्ट है, जो हमारी पेनिसिलिन है या फिर अमाइनोग्लिसराइड है, जो उनका साइडल इफेक्ट है उसको क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट आ जाएगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बेटा सबसे जो आपकी इनिशियल होगी, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे कि पेशेंट को कोई हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है या नहीं है। उसके बाद एक्सेस करेंगे साइन ऑफ इन्फेक्शन है, पेशेंट को एनीमिया फील हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम पेशेंट को आईवी एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हम मेक श्योर करेंगे कि जो क्लोराम्फेनॉल है वो क्या होनी चाहिए, डाइल्यूटेड होनी चाहिए। सो जो हमारी नेक्स्ट ड्रग होगी वो होगी बेटा सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सल्फोनामाइड क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्या है, ग्रुप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। ये पुरानी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जिसको हम काफी लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हैं। जो क्या है, क्या शो कर, इसमें एक की फीचर है पैरा अमाइनो बेंजाइन। तो जो बेटा इसका स्ट्रक्चर है, इसको डेरिवेट किया जाता है पैरा अमाइनो बेंजाइन कंपाउंड के साथ। जो इसका जिस कंपाउंड से हम इसको आइसोलेट करते हैं उस कंपाउंड में बेंजीन चेन के साथ जो है पैरा अमाइनो ग्रुप क्या है, अटैचमेंट में हमें देखने को मिलता है। दे आर मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक। ये क्या है, मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक काम करती है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करती है। स्टैटिक मीन स्टॉप करने का काम करती है, बट एट वेरी हाई कंसेंट्रेशन। पर जब हम इनको बहुत हाई कंसेंट्रेशन में क्या है एडमिनिस्टर कर देते हैं तो ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट भी शो करती हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करने वाला इफेक्ट भी शो कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होगा, वो क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी किसको, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को। अब देखो बेटा कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, उसको ग्रो करने के लिए कुछ असेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए। उन असेंशियल कंपोनेंट्स में से फोलिक एसिड एक क्या है, असेंशियल कंपोनेंट है। तो जो हमारी सल्फोनामाइड है ये फोलिक एसिड को सिंथेसिस ही नहीं होने देगी। सिंथेसिस नहीं होगा तो उसकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं होगी बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा हमारा इंडिकेशन एंड यूजेस। हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं सल्फोनामाइड को, मेनली हम करते हैं यूटीआई, अल्सरेटिव क्लोटिस में, उसके बाद कंजक्टिवाइटिस में, एक्यूट बेसिलरी डिसेंट्री में, मतलब डायरिया के साथ जब हम पेशेंट के हमें ब्लड भी देखने को मिलता है तभी हम पेशेंट को क्या है सल्फोनामाइड जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है सल्फोनामाइड की किसके बेसिस पे की गई है, ये की गई है टाइम के बेसिस पे कि कितने टाइम में वो एक्ट कर रही है। तो सबसे पहले आ जाएंगी हमारी शॉर्ट एक्टिंग, एज द नेम सजेस्ट जो कम टाइम के लिए एक्शन अपना शो करे, दैट इज 4 to 8 आवर, उसका एग्जांपल हो जाएगा सल्फाडाइजीन। नेक्स्ट हो जाएंगी हमारी इंटरमीडिएट, जो क्या है 8 to 12 आवर्स काम करेंगी, और उनका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा हमारा सल्फामेथाजोल। नेक्स्ट इज अवर लॉन्ग एक्टिंग, जो मोर देन 7 डेज के लिए काम करेंगी, दैट इज अवर सल्फाडाइऑक्सिन और सल्फामेथोप्राजिन। और नेक्स्ट आएगी हमारी स्पेशल पर्पस के लिए, जो सल्फोनामाइड को स्पेशल पर्पस के लिए क्या है जो आइसोलेट किया गया है, उनमें मॉडिफिकेशन की गई है, उनके हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे सिल्वर सल्फाडाइजीन, जो हमें बहुत जो है ऑइंटमेंट्स में देखने को मिलता है, एंड देन अवर सल्फा एसिटामाइड सोडियम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस। तो देखो बेटा सबसे पहले जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा वो सबका बेसिक है, दैट इज अवर हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। अगर पेशेंट को उस ड्रग से किसी टाइप की एलर्जी है, हिस्ट्री में हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रही है, तो हम वो ड्रग पेशेंट को नहीं देंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन यंगर देन 2 years, 2 साल से कम के बच्चे को भी हम सल्फोनामाइड नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग लेडी को नहीं देंगे, रीनल हेपेटिक फेलियर में भी नहीं दे सकते, और हाइपर सेंसिटिविटी जो कि है हमारा वेरी फर्स्ट जो था कॉन्ट्राइंडिकेशन था। एडवर्स इफेक्ट में हमें क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट में, फीवर, रैश टू शॉक भी हमें देखने को मिल सकता है, और जो हमारा जीआई ट्रैक में होगा दैट इज अवर नोजिया, वोमिटिंग, और हमें क्या है प्लास्टिक एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। अब एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ड्रग क्या कर रही थी, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को स्टॉप कर रही थी। अब फोलिक एसिड अगर सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा जो बोन मैरो है उससे आरबीसीज भी अच्छे से नहीं बनेंगी, जिसकी वजह से जो है हमें एनीमिया देखने को मिल सकता है। अब आ जाएंगी हमारी ड्रग इंटरेक्शन। तो जो सल्फोनामाइड है कैन इंक्रीजिंग द ब्लड थिनिंग, ये क्या कर देगी बेटा, जो अगर हम वारफरिन पेशेंट को दे रहे हैं, वारफरिन का बेसिकली काम क्या होता है, ब्लड को थिन करना। क्या काम होता है वारफरिन का, ब्लड को थिन करना।
तो अगर हमने पेशेंट को वारफरिन के साथ सल्फोनामाइड दे दिया, तो ये सल्फोनामाइड क्या करेंगी, वारफरिन के इफेक्ट को इंक्रीज कर देंगी। पेशेंट को अनयूजुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है और पेशेंट को क्या है, नॉर्मल ब्लीडिंग होगी और उसकी जो है ब्लड थिनिंग ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा होगा increases blood level of potassium may occur sulfonazole trimethoprime is combined with ACE inhibitor। तो बेटा क्या है, हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा, जब हम सल्फोमेथाजोल ट्राइमेथोप्राइम को किसके साथ कंबाइन कर देंगे, एसीई इनहिबिटर के साथ कंबाइन करके पेशेंट को क्या है, एडमिनिस्टर कर देंगे। नेक्स्ट अवर सल्फोनामाइड में इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल हाइपोग्लिसेमिक ड्रग। अब ये क्या कर रही है, जो हाइपोग्लिसेमिक ड्रग है, मतलब जो हम ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं, ये सल्फोनामाइड क्या करेंगी, उसके इफेक्ट को भी इंक्रीज कर देंगी। नेक्स्ट आएगा सल्फोनामाइड में इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। और ये क्या करेंगी, सल्फोनामाइड जो हम अगर पेशेंट को ओसीपीज पे है, पेशेंट अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंज्यूम कर रहा है, तो ये उसके इफेक्ट को भी क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो मेनली हमें क्या देखा ड्रग इंटरेक्शन में, कि जो हमारी सल्फोनामाइड है ये ज्यादातर ड्रग्स का इफेक्ट इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल वारफरिन से ब्लड थिनिंग होती है, उसको भी बढ़ा रही हैं, और जो ओसीपीज है उनके इफेक्ट को भी इंक्रीज कर रही हैं, ब्लड शुगर लेवल में भी इफेक्ट को इंक्रीज कर रही हैं, इजंट इट। तो नेक्स्ट हमारा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कोई भी हिस्ट्री ऑफ एलर्जी हमें क्या है, पता होनी चाहिए कि पेशेंट को है या नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा असेस करेंगे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम को, कि उसको यूटीआई फील हो रहा है या नहीं। हम मेंटेन करेंगे, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखेंगे, फ्लूइड इनटेक पेशेंट का क्या है, प्रॉपर होना चाहिए, फ्लूइड इनटेक क्या है, प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट टीच करेंगे पेशेंट को पर्सनल हाइजीन के बारे में, और रिड्यूस करेंगे कि उसको जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बार बार रीअकर ना हो। टीच करेंगे पेशेंट को गुड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ थेरेपी, कि उसको थेरेपी के बाद कैसा फील हो रहा है और कैसे उसको वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकता है, इसके बारे में भी टीच करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।